मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने हंगामे के बीच बजट पेश कर दिया है। तो कांग्रेस विधायकों के शोर शराबे के चलते देवड़ा ठीक से भाषण भी नहीं दे पा रहे थे। कांग्रेसी विधायक लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। इसके बाद बजट भाषण का बहिष्कार कर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और विधायक गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गए। हालांकि थोड़ी देर बाद कांग्रेसी विधायक सदन में लौट आए, लेकिन टोका टाकी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उठकर यह बोलना पड़ा कि कम से कम बजट भाषण तो जाने दें ताकि आम जनता इसे ठीक से सुन सके। लेकिन इसका कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ा। शिवराज की बात पर कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ सरकार लाडली बहन कह रही है, वहीं सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को दिल्ली के नेताओं पर टिप्पणी की, लेकिन शिवराज ने उन्हें बैठा दिया। 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ता से प्रत्येक किसान हेतु 1,15,500 विद्युत खपत के भाषण के अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष के भाषण के अलावा नहीं लिखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है और बजट सत्र की सबसे प्रमुख गतिविधि होती है। प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जनता भी बजट भाषण को सुनना चाहती है। मैं प्रार्थना करता हूं नेता प्रतिपक्ष जी से, कमलनाथ जी से, कि कम से कम बजट भाषण में ऐसा व्यवधान ना करें। आपको जो आलोचना करनी, आपके पास समय है और ये परंपरा भी नहीं रही कि बजट भाषण में, वित्त मंत्री के भाषण में हर शब्द पर टोका टोकी की जाए। मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम बजट भाषण आप शांतिपूर्वक होने दीजिए। आप बाहर कहिए जो कहना है। बहुत सारे बजट सुनने का मौका मिला है, पर आज जो शुरुआत हुई ये 500 रुपये सिलेंडर की महंगाई से, इसका 50 रुपये, आपके 50 रुपये सिलेंडर की जो महंगाई आज हमारी बहनों को झेलना पड़ रहा है, ये आज ये सब सदस्य इससे उत्तेजित हो गए कि बजट, आपको भी ये एहसास करना पड़ेगा कि आप एक तरफ तो कहते हैं लाडली बहन और दूसरी तरफ आता है ये सिलेंडर के भाव बढ़ गए। माननीय कमलनाथ, ये सब माननीय कमलनाथ, राज्य सरकार का बजट है। राज्य सरकार ने कोई सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ाई है। वहाँ आपके नेता बोल नहीं पाते क्या दिल्ली में? अभी तो बजट भाषण में बैठे, अभी तो आप चर्चा। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाद सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट। ये कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। वो टैबलेट तो मुझे दिखा नहीं और वो सिर्फ एक षड्यंत्र था कि गुमराह करके सम्मानित सदस्यों के पास तक वो टैबलेट नहीं पहुंचे। वित्त मंत्री जी अपने झूठ का पुलिंदा सदन के सामने रख दे। 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ता से प्रत्येक किसान। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने हंगामे के बीच बजट पेश किया और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों के शोर के चलते जगदीश देवड़ा ठीक से भाषण भी नहीं दे पा रहे थे। कांग्रेसी विधायक लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। उसके बाद बजट भाषण का बहिष्कार कर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन तो हंगामे के बीच ये बजट पेश किया गया। विधायक विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गए और कुछ देर बाद जब लौट भी आए कांग्रेस के विधायक, लेकिन लगातार टोका टाकी जरूर चलती रही। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उठकर कहना पड़ा कि कम से कम बजट भाषण तो हो जाने दें। तो खास तौर पर महिलाओं पर फोकस नजर आया ये बजट, क्योंकि सरकार ने महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के लिए बजट में 1,20,976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपया, महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए और सरकार की नई योजना लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा। कि बजट, आपको भी ये एहसास करना पड़ेगा कि आप एक तरफ तो कहते हैं लाडली बहन और तो महिलाओं पर फोकस ये नजर आ रहा है बजट।
3,14,025 करोड़ रुपए का ये बजट, और जिसमें महिलाओं के लिए बड़ा प्रावधान, साथ ही नौकरी रोजगार के लिए भी प्रावधान इस बजट में नजर आए। चलिए, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जगदीश देवड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जी जगदीश देवड़ा जी, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य सरकार का बजट, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट को बहुत ही सरल तरीके से आम जनता किस तरीके से समझे, क्योंकि अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं। वित्त मंत्री जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि महिलाओं पर फोकस ये बजट रहा। महिलाओं के लिए खास प्रावधान यहां सरकार ने किया। 3,14,025 करोड़ रुपए का ये बजट रहा, और इस बजट में 1,20,976 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखा गया। तो सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए, और सरकार की नई योजना लाडली बहना योजना के लिए भी 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। आर्थिक रूप से कमजोर विवाहित महिलाओं को भी 1,000 रुपए महीने का इसमें प्रावधान है। और ये चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट, चुनावी बजट भी इसे कहा जा रहा है। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोला, ये साफ तौर पर इसमें बजट में नजर आया। वहीं फर्स्ट डिवीजन में 12वीं में पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, इसका भी प्रावधान है। तो बजट की बड़ी बातें आप देख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए से आप समझ सकते हैं कि क्या प्रावधान इस बजट में रहे। बजट की बड़ी बातें, नारी कल्याण योजना के लिए 1.2 लाख करोड़, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 7,000 करोड़ और मातृत्व वंदना योजना के लिए भी 467 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया। और डिफॉल्टर किसानों का ब्याज अब सरकार भरेगी, यह भी इसमें बजट में तय हुआ। 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का ऐलान किया गया है। फर्स्ट आने वाली छात्राओं को अब ई-स्कूटी सरकार की ओर से दी जाएगी। और साथ ही ये भी प्रावधान है कि 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में नहीं चलेंगी। सड़क पुल निर्माण के लिए 10,182 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,050 करोड़ और मिलेट मिशन के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान। दुग्ध उत्पादन के में प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तो कई ऐसे प्रावधान जो कि जनता को राहत देने वाले नजर आए। कोई नया कर नहीं लगा, ये सबसे अहम बात है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वित्त मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। हम इस बजट को किस तरीके से समझे? केंद्र सरकार की भी बहुत सी योजनाएं हैं, जो बजट जो होता है उसको भी सरल तरीके से समझने में लोगों को वक्त लगता है। राज्य की योजना, बजट चाहे कहीं का भी हो, इसे सरल तरीके से किस तरीके से समझे? बजट केंद्र सरकार का भी आया था, सबने देखा है, पूरी जनता ने। हम धन्यवाद करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने भी पूरे देश में जो बजट प्रस्तुत किया है लोकसभा में, वो वास्तव में है। लेकिन आज मध्य प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत हुआ है वर्ष 2023-24 का, वो वास्तव में जी जितनी उसके बारे में कहा जाए
सराहना की जाए उतनी कम है। और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में जो सरकार चल रही है और जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है जनता ने जी, और विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरते हुए आज यह बजट प्रस्तुत किया है। यह जनता का बजट है जी, ये जनता के हित का बजट है, जनता की भावनाओं का सम्मान करने वाला बजट है। हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे, हमने उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, पूरी प्रदेश की जनता से हमने आह्वान किया था कि आप सुझाव दीजिए मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे गर्व है कि काफ़ी बड़ी संख्या में सुझाव भी आए। हमने उन पर विचार मंथन करके हमने उनको बजट में समाहित करने का पूरा प्रयास किया है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को ये आगे बढ़ाने वाला बजट है, विकास का बजट है और इसमें सर्वस्पर्शी सारे वर्गों का ध्यान इसमें रखा गया है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, फिर चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, सभी वर्गों का, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, सारे लोगों का विचार करते हुए हमने बहुत मंथन करके इस बजट को प्रस्तुत किया है, जनता को समर्पित जी। पूरा आशय नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता को ये बजट ठीक लगेगा। हमने जनता पर कोई भार नहीं डाला है जी, ना कोई नया टैक्स लगाया है, पिछली बार भी नहीं लगाया था, इस बार भी नहीं लगाया। और नारी शक्ति पर हमने ज्यादा फोकस किया जी। हमारी माता बहनों के लिए हमने जो इसमें प्रावधान किए। और जैसे मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री लाडली बहना जो योजना प्रारंभ होने जा रही है 5 तारीख से, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है कि उनके खाते में 1000 रुपया महीना चला जाएगा। और उसमें जो नियम बनाए हैं पात्रता में, उसमें विवाहित विधवा महिला भी है, परित्यक्तता भी है, उसमें तलाकशुदा भी है, और भी ऐसी जो गरीब महिलाएं जो उस पात्रता की श्रेणी में आती है, अगर उस गरीब बहन के घर में अगर 1000 रुपया जाएगा महीने का, तो मुझे लगता है कि आत्मा को पूरा संतोष होगा। इस प्रदेश की जनता को भी अच्छा लगेगा कि वो गरीब महिला अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी कि भाई उसके मन में कभी आता है कि बच्चों को कुछ लाना है, बाजार से खिलाना पिलाना है, कब खर्चा करना है, तो वो कम से कम सेल्फ रहेगी, वो अपने खाते में से निकाल करके वो खर्चा कर देगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं जी, और इसकी सराहना पूरा प्रदेश कर रहा है और महिलाओं में अपार उत्साह है इस योजना को लेकर के। जी, महिलाओं के लिए फोकस है बजट साफ तौर पर नजर आ रहा है जगदीश देवड़ा जी। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जब भी कोई नए कार्यक्रम में जाते हैं तो कन्या पूजन के साथ शुरुआत करते हैं अपने काम की। ये भी देखा, यानी कि फोकस महिलाओं पर लगातार सरकार कर रही है, ये बजट से भी समझ में आ रहा है। लेकिन विपक्ष से लेकर सवाल उठा रहा है कि सिलेंडर के दाम बढ़े हुए बढ़ा दिए गए हैं, तो महिलाओं से संबंधित उन्होंने बात कही कि इससे तो महिलाओं पर असर पड़ेगा, किचन पर भी असर पड़ेगा। ये अपनी संस्कृति है। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि कन्याओं का पूजन करने के बाद कोई कार्यक्रम शुरू हो, तो ये अपनी भारत की संस्कृति है। और कन्या और हमारे यहाँ तो स्त्री को मानते ही हैं जी कि भाई पूजा करते। तो और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने अच्छे काम किए उनके बारे में तो कुछ कहे कि अगर डेवलपमेंट हुआ है तो वो कहे, योजनाएं बनी है तो वो कहे, बजट तो सुने। वो दिल्ली सरकार की बात है तो वहां करेंगे। नहीं तो कांग्रेस जो बात है तो वहां प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं विधानसभा पुराने वादे पूरे नहीं किए और बजट में फिर वही पुराने प्रावधान है, कोई नई घोषणा नहीं है, ये कह रहे हैं। वो किसकी कह रहे हैं? खुद की कह रहे हैं क्या? पुराने वादे उनके खुद के कह रहे हैं क्या कि उनने 2 लाख का कर्जा माफ करने की कहा था, उनने महिलाओं के समूह माफ करने का कहा था, उनने बेरोजगारों को भत्ता देने की कहा था।
भी जो पुराने वादे पूरे नहीं हुए, इसीलिए तो जनता जब पूछना चाह रही है। लोग सारे किसान डिफॉल्टर हो गए थे। जी, विपक्ष का यह भी आरोप है कि पिछले बजट में 40% की सरकार पुराने खर्च वादे नहीं कर पाई है। हमने तो, अरे भाई इस बात की चिंता उनको नहीं करें। ये तो जितना डेवलपमेंट इस मध्य प्रदेश में हुआ है, सड़कों के जाल बीच गए, सिंचाई योजनाएं 2003 के पहले क्या थी, बाद में क्या है, ये आपको आंकड़ा मिल गया होगा। सड़कें कितनी बनी, 24 घंटे बिजली मिल रही, 10 घंटे खेतों के लिए बिजली मिल रही। जब इतनी सारी योजनाएं जनता के लिए, गरीबों के लिए बनाई, वो ये भी तो कहे, सरेंडर की बात उनने कह दी और कह करके उनने ठीक है अपनी बात रख दी। अब उस पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे दिल्ली जी। पर जो बजट आया, कम से कम बजट को कोई सरकार बजट रख रही है तो सुने तो सही। बिल्कुल, ये देखने में आया कि आज बजट के जब आप पेश कर रहे थे तो बहुत हंगामा भी हुआ, बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ। कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है पिछली बार भी आपको पता होगा जी, इस बजट को कलाकारी बताया उन्होंने। नहीं, पिछली बार भी आपने कहा होगा, देखा होगा कि नहीं, पिछली बार भी आपने देखा, पिछली बार भी बजट नहीं सुना। अच्छा, बजट जब सुनेंगे ही नहीं कि बजट में क्या आया तो क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, क्या प्रतिक्रिया देंगे? पूरे मध्य प्रदेश की जनता सुनना चाह रही है और ये यहां हंगामा कर रहे हैं, तो ये क्या स्वच्छ परंपरा है क्या? तो मुझे नहीं लगता भाई स्वच्छ परंपरा यह है कि अगर आपकी बात रखना है तो विधानसभा के फ्लोर पे रखना, अगर आपको कोई तर्क करना है तो विधानसभा चलेगी, अभी चल रही है, बजट भाषण होंगे, बजट पर चर्चाएं होगी, आप करना हुआ। बिल्कुल, और ये आज भी ये देखने को आया है कि कुल मिलाकर के मैं तो आपको ये कहूंगा कि बजट जी, आज भी ये देखने में आया, प्रदर्शन किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने टोका टाकी को बहुत गलत बताया। क्या योजनाओं के नाम पर कर्ज लेने से राज्य पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ रहा? आपको ऐसा नहीं लगता? योजनाओं के विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता रहे। मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं भी देख रहा हूं कब से, मैं भी 90 से विधायक हूं जी। मैंने भी ये सब इनकी सरकारें भी देखी। कौन सी सरकार है ऐसी जो कर्जा नहीं लेती है? हिंदुस्तान के कौन सा राज्य ऐसा मुझे बताओ, मैं राजस्थान का बता दूं उनके वहां का, कि उनने कितना कर्जा लिया। अरे भाई, कर्जा लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाएं बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बना रहे हैं, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, सड़कें बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, स्टॉप डैम बना रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं कर्जा लेकर के। और कर्जा, आपको पता है कि कर्जे का नियम है, गाइडलाइन है भारत सरकार की, उस गाइडलाइन के अंदर ही कर्जा लिया जा सकता है। FRBM का नियम बना हुआ है, उसके अंतर्गत कर्जा लेते हैं, गाइडलाइन में लेते हैं और समय पे चुकाना पड़ता है। तो ये चिंता वो न करें। कर्जा लिया, हम बता रहे हैं कि कितना कर्जा है, ये उसमें क्या हो गया? कर्जा लिया, कर्जा देंगे। हमने कर्जा लेकर के घी नहीं पिया, उनने कर्जा लेकर के घी पिया, वो बताए जनता को कि आप लोगों ने सरकार में रहकर के 10 साल दिग्विजय सिंह जी रहे, काम बताओ लोगों को। 15 महीने आप रहे, काम बताओ लोगों को। अभी जनता के बीच में जाना है, 23 का चुनाव लड़ने जाना है, तो बताओ। जी जी, जगदीश देवड़ा जी, क्या मौजूदा सरकार के आखिरी बजट को चुनाव के मद्देनजर लोक लुभावन बनाया गया है? ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि चुनावी साल है इसलिए बजट ऐसा है कि अतिरिक्त कोई नहीं, कोई लोक लुभावन नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कभी केवल इलेक्शन को देख करके कभी काम नहीं किया। हम तो जनता के लिए हैं और जनता के लिए काम करते हैं। चलिए, जगदीश देवड़ा जी, हमसे बातचीत के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को लेकर अपनी बात रख रहे थे। लोक लुभावन बजट नहीं है, चुनावी साल है, इसका मतलब लोक लुभावन बजट बनाया गया ऐसा नहीं है। लगातार जनता को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया और खासतौर पर इस बजट में महिलाओं को खासा फोकस किया गया, ये भी देखने में आया। हालांकि विपक्ष लगातार विरोध करता रहा, बजट पेश करने के दौरान जमकर हल्ला भी होता रहा, हंगामा भी होता रहा।